हाल ही में बेलारूस और रूस के पैराट्रूपर्स द्वारा पोलैंड के और लिथुआनिया सीमा के पास संयुक्त अभ्यास किया गया। यह अभ्यास उस संपन्न हुआ जब सीमावर्ती जंगलों में डेरा डाले हुए प्रवासियों को लेकर बेलारूस और यूरोपीय संघ के मध्य गतिरोध की स्थिति हो गई। प्रमुख बिंदु: अगस्त 2020 के चुनाव के बाद बेलारूस ने महीनों में प्रदर्शन हुए। चीन, जिसने सत्तावादी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को छठा कार्यकाल प्रदान किया गया। विपक्ष और पश्चिमी देशों ने परिणाम को दिखावा बताकर खारिज कर दिया। बेलारूस के अधिकारी द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक भीषण कार्रवाई की गई, जिसमें 35,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर दिया और पुलिस द्वारा हजारों लोगों को पीटा गया। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने बेलारूस पर सरकार पर प्रतिबंध लगाकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मई 2021 में बेलारूस एक यात्री जेट को जबरन डायरेक्ट किया गया। स्टेट पायरेसी के रूप में पश्चिमी शक्तियों के द्वारा निंदा की गई। एक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने हेतु एक विपक्षी पत्रकार से हाथापाई होके इसके बाद भी प्रतिबंध को और मजबूत कर दिया। बेलारूस सरकार ने इस पर प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कि यह अब अवैध प्रवासन को रोकने हेतु समझौतों का एक पालन नहीं करेगा तथा तय कर दिया है कि प्रवासी को प्रवाह को रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधों को द्वारा आवश्यक धन से उनकी सरकार को वंचित कर दिया। यह अनिर्दिष्ट प्रवासियों और शरणार्थियों का यूरोपीय संघ तक पहुंचने की कोशिश से रोक देगा। बेलारूस में विपक्ष यूरोपीय संघ से सभी खत्म कदम उठाने का आग्रह किया गया, जिसमें व्यापार प्रतिबंध तथा बेलारूस के माध्यम से कार्गो परागन पर प्रतिबंध लगाना शामिल किया गया। हालांकि बेलारूस सरकार ने बेलारूस के पाइपलाइनों के माध्यम से यूरोप को रूस से गैस की आपूर्ति में कटौती करने की धमकी दी है, लेकिन रूस उस खतरे को खुद को दूर रखता है। वर्तमान संकट में क्या है? पोलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है। पोलैंड पर दक्षिणपंथी लोकाचुना लॉ एंड जस्टिस पार्टी यानी PIS का शासन है, जो अप्रवासियों को प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखती है। मध्य पूर्व से आने वाले हजार लाखों पोलैंड के साथ सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। ठंड की स्थिति में सहन करने वाले प्रवासियों में महिला और बच्चों को भी शामिल किया गया है। पोलैंड में सरकार सहायता संगठनों को आपूर्ति प्रदान करने की अनुमति नहीं दी है। यह संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1951 या शरणार्थी अभिसमय का उल्लंघन करता है। इसमें रूस का क्या समर्थन है? बेलारूस को अपने मुख्य सहयोगी रूस से मजबूत समर्थन प्राप्त है, लेकिन लुकाशेंको की सरकार को ऋण और राजनीतिक समर्थन के बाद मदद की गई है। रूस ने कहा है कि इराक और अफगानिस्तान में प्रवासियों का प्रवाह अमेरिका के नेतृत्व में वाले युद्धों और मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका में पश्चिम समर्पित अरब स्प्रिंग विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ। बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर पोलैंड की सीमा द्वारा किए गए निर्माण कार्य जवाब में रूस ने सीमा क्षेत्र के गश्त के लिए राजनीतिक लंबी दूरी के Tu-2020 M30 बमवर्जक भेजे। रूस ने भी यह तर्क देते हुए प्रवासी संकट के लिए यूरोपीय संघ को तरह दोषी ठहराया है कि यह संकट पैदा होने का मुख्य कारण शरणार्थियों को स्वीकार करने से यूरोपीय संघ का इनकार था। इसमें यूरोपीय संघ का पक्ष क्या है? यूरोपीय संघ ने पोलैंड, लिथुआनिया और लात्विया के साथ एकजुट का मजबूत प्रदर्शन किया। यूरोपीय संघ के अधिकारी से बेलारूस के खिलाफ प्रतिबंधों को एक और दौर पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर हजारों प्रवासी मुख्य रूप से पश्चिम एशिया से उड़ान भरने और पोलैंड के अवैध रूप में सीमा पार करने की कोशिश करने से रोककर इस ब्लॉक पर हाइब्रिड हमला करने का आरोप लगाया है। बेलारूस के पड़ोसियों की चिंता व्यक्त की है, यह संकट एक सैन्य टकराव रूप में आगे बढ़ सकता है। हालांकि बेलारूस ने भी प्रवासियों को प्रोत्साहित करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि यूरोपीय संघ प्रवासियों के अधिकार का उल्लंघन करने और उन्हें सुरक्षित मार्ग से वंचित कर रहा है। वैश्विक प्रतिक्रिया: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पश्चिम सैन्यों में पोलैंड से लगी सीमा पर फंसे प्रवासियों बढ़ते और संकट की बेलारूस की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और प्रवासी हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थिति के तत्काल समाधान और तथा यूरोपीय संघ के तत्काल निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि मानवीय सहायता प्रदान की जा सके। आगे की राह इसमें क्या हो सकता है? इसमें यह हो सकता है कि यूरोपीय संघ के बेलारूस पर और
अधिक प्रतिबंध लगाने के साथ पोलैंड ने प्रवासियों को बाहर रखने का दृढ़ संकल्प किया। बेलारूस बिना भोजन या पानी के जंगलों में डेरा डाले हुए प्रवासियों की सहायता के लिए उपाय करने को तैयार नहीं है और हजारों प्रवासियों को भाग्य इस पर टूटा हुआ है। यूरोपीय संघ को अपने हिस्से के रूप में पोलैंड को एक साथ जुड़ने की अपनी अंधी घोषणाओं को रोकना चाहिए। सीमा पर मानवीय समाधान हेतु तुरंत काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से सरकार पर दबाव डालना चाहिए। इस तरह ही इस पर एक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है।